हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 जो आपका हिंदी व्याकरण है उसका 7 महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आप ये 7 टॉपिक तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपका 19 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आज के बाद आपका कोई दिक्कत नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इन 7 टॉपिक में, ठीक है। और ये आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, जितना टॉपिक बताया जा रहा है उतना तैयार कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप लोगों का बहुत ज्यादा नजदीक है और आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 7 टॉपिक देखने वाले हैं केवल एक ही वीडियो में, और 19 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट उपसर्ग है, मैं जितना उपसर्ग बता रहा हूं अगर उतना तैयार कर लोगे तो ये 3 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। लेकिन जितना बताया जा रहा है उतना का नोट्स जरूर बना लो, ठीक है। नोट्स इसलिए बना लो कि इसका अगर आप लोग नोट्स बना लोगे तो फिर आप लोग हमेशा याद कर सकते हो, देख सकते हो, बार बार रिवीजन कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे एक एक उपसर्ग को। नंबर फर्स्ट, अप। अप मतलब होता है, देखो, अप, और आपको आगे अप लगाकर कोई ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ हो। जैसे यहां लिखा हुआ है अपमान। अपमान आप जान सकते हो, आगे देखो अप लगा हुआ है ना, उपसर्ग में आपको आगे जोड़ना है। जैसे अप एंड अपवाद, अपवाद का भी नाम सुना होगा। तो ये देखो अप, पहला हमारा अप है जो कि आप देख सकते हो मैंने बनाया है 2, यानी कि अपमान और अपवाद। याद हो गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जैसे दूसरा है अनु। अनु जैसा लिखा हुआ है अनुकरण, ठीक है, अनुकरण एंड अनुसार। जैसे मैं एक और लिख सकता हूं, जैसे आप लिख सकते हो अनुशासन। आगे आपको अनु जोड़कर आप चाहे जो लिखो उसका कोई अर्थ हो, जैसे अनुशासन, तो ये भी एक सही है। जैसे अनु का एक सही उपसर्ग अनुशासन भी है, अनुसार भी है एंड अनुकरण भी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज आपको समझना है ध्यान से। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ओके। तीसरा नंबर हमारा है अधि। अधि जो आप लोग देखे हो ना, अधि, अधिकार। अधिकार में देखो आगे अधि जुड़ा हुआ है ना, अधिराज में भी अधि जुड़ा हुआ है, देखो आगे अधि, ठीक है। तो ऐसे आपको उपसर्ग करना है। उपसर्ग मतलब उप मतलब आगे आपको जोड़ना है, ठीक है। और ऐसा शब्द बनाना है, ऐसा आपको ये बनाना है जिसमें आपका कोई अर्थ निकले। जैसे अधिकार, अधिकार में अर्थ है, अधिराज, अनुसार, अपमान, तो ये सारे आपको दिख रहे हैं। तीसरा ये हमारा है अधि, ठीक है। चौथा हमारा है परि। परि का होगा, देखो परि है, ठीक है। तो परि में हमारा क्या जोड़ोगे कि परि का कोई अर्थ निकले। तो यहां देख सकते हो परिताप, परिताप एंड परिवार, ठीक है, परिवार। तो ये आप तैयार कर लेना जितना बताया जा रहा है। यहां देखो आपका 5 नंबर है छोटा आ, यानी कि केवल छोटा आ है। तो यहां आपका अविश्वास, क्या है, अविश्वास। आगे देखो छोटा आ गया ना, अविश्वास। और यहां अहिंसा, अहिंसा में भी छोटा आ चुका है। तो अहिंसा और अविश्वास, ठीक है। अब हमारा आएगा 6 नंबर, लेकिन इससे पहले आप 5 जरूर नोट कर लो, जितना बताया जा रहा है उन सारे को नोट्स करके आप लोग जरूर याद करो। 6 नंबर है मेरा सह। सह का नाम सुना होगा। सह जैसे आपका अब आगे जोड़ो और कोई अच्छा सा बनाओ, सहपाठी, सहपाठी, सहचर, सहचर, ठीक है। और यहां आप लोग लिख सकते हो सह एंड मति, सहमति, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमारा 6 नंबर है। और 7 नंबर है अभी। अभी का आप क्या लिखोगे, अभी एंड अभिमान, ठीक है, अभिमान और अभिशाप। तो ये अगर आप 7 जितना बताया जा रहा है, 7 ये आपके सबसे महत्वपूर्ण उपसर्ग है बच्चा पार्टी। 7 सबसे महत्वपूर्ण आपके, सबसे महत्वपूर्ण आपके उपसर्ग हैं। तो अगर आप नहीं याद करते हो तो आपकी गलती है, आप लोग याद करो, मेहनत करो, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो ज़्यादा मार्क आपको मिलेगा, ठीक है। जैसा आप मेहनत करोगे वैसा मार्क भी मिलेगा। तो ये 7 आप याद रखना, ये 7 आप कभी मत भूलना। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, यहाँ जो मैंने उपसर्ग बताया है। तो ये आप पहले बार नोट कर लो, बार बार रिवीजन कर लो, और आई होप अगर आप वीडियो 2 से 3 बार देखोगे ना तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा पहला टॉपिक जो कि महत्वपूर्ण उपसर्ग का। अभी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। दूसरा टॉपिक देखो, दूसरा टॉपिक आपसे क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण प्रत्यय। महत्वपूर्ण प्रत्यय आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने मार्क का आता है, ओनली 2 मार्क का। लेकिन ये 2 मार्क बहुत ज्यादा है, अगर आप इसे छोड़ दोगे तो आपका हिंदी में 90% कभी नहीं आएगा।
तो इस 2 मार्क को प्राप्त करने के लिए आपको जितना प्रत्यय बताया जाए उतना तो याद ही कर लो। ज़्यादा मैं बता भी नहीं रहा हूँ कि 50-100 बता दूँ आप याद करते करते थक जाओ, नहीं, मैं उतना ही बता रहा हूँ जितनी आपकी कैपेसिटी है एक दिन में याद करने की। एक दिन में आप इतना याद कर सकते हो, ठीक है। फिर कल आप लोगों को और सारे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, उसको भी देखकर याद करना रहेगा। तो ऐसे में आप अच्छे से याद करो जितना बताया जा रहा है। देखो पहला आई, अब देखो प्रत्यय में ये है ना, ये आई जो है ना, इसको पीछे जोड़ना है। जैसे अभी आपको पता चल जाएगा, उपसर्ग में आगे जोड़ा जाता है और प्रत्यय जो होता है उसमें पीछे जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है चतुराई, ठीक है, लिखा क्या है चतुराई, तो यहाँ देखो बड़ा आ का मात्रा है ना, बड़ा आ और ये बड़ी ई यानी कि आई हो गया। तो यही आई को मैंने पीछे जोड़ा है इस चीज को, तो बन क्या गया चतुराई और लंबाई, चतुराई और लंबाई। तो इसमें देखो लास्ट में ये बड़ा आ का मात्रा आ जाता है और ये बड़ी ई यानी कि आई, ठीक है। तो यहाँ लंबाई और चतुराई, सही है ना। तो ये है हमारा पहला जो सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय है, याद रहेगा, ठीक है। ये हमारा पहला प्रत्यय है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ केवल लिखा हुआ है ता पे आ का मात्रा ता। अब इससे आप कौन सा प्रत्यय बनाओगे, बहुत इजी है। जैसे यहाँ देखो लास्ट में मैंने ता लगा दिया, तो सुंदरता और महानता, तो लास्ट में ता आ गया ना, तो यही चीज आपको याद रखना है, महानता सुंदरता। देखो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है, और अगर आप इसको पेपर में छोड़कर आओगे ना तो फिर समझ लेना कि आपका हिंदी में कभी भी नंबर अच्छा नहीं आएगा। ये बहुत ज्यादा इजी है और इसीलिए मैं आपको पहले करा देता हूं कि बोर्ड एग्जाम के समय आपके ऊपर ज्यादा भार ना हो। अभी से आप याद करो, ज्यादा मेहनत करो, याद करते रहो कि बोर्ड एग्जाम के समय आपको ज्यादा ना तैयारी करना पड़े, आप एडवांस में तैयारी कर लो, ताकि फिर आप लोगों का नंबर भी ज्यादा आए और आप लोग मतलब खुश भी रहो। हमारा तीसरा जो है क्वेश्चन वो है पन। पन में क्या कह रहा है, पन तो आप लोग जानते ही हो, खुद से आप बना सकते हो ना कि नहीं बना सकते। पन, पन में क्या है, आपको पीछे पन लगाना है। जैसे बचपन, क्या हो गया बचपन, यहां लिखा है लड़कपन, बचपन और लड़कपन। तो ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, ठीक है। चौथा नंबर आप लोग देखो, यहाँ चौथा नंबर यहाँ लिखा हुआ है आवट, क्या लिखा हुआ है आवट। तो आवट में आपको क्या लिखना है, जैसे आपका आवट है तो आवट आपका है तो पीछे आपको आवट जोड़ दो। जैसे सजावट, अगर यहाँ केवल वट भी होता ना, वा आउटा वट, या फिर से देख लो वा आउटा वट, तो भी कोई दिक्कत नहीं देता। पीछे वट भी आ गया है, ये वट और आवट भी आ गया है, देखो आवट। तो फिर आप कुछ भी पूछ ले, अगर बोर्ड एग्जाम में केवल वट ही पूछे तो भी यही लिख देना, सजावट बनावट लिखावट पढ़ावट। लेकिन अगर आपसे आवट पूछे तो भी यही लिख देना, ठीक है। आवट में भी यही है और केवल वट में भी यही है, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं जितनी चीजें बताई जा रही हैं। अब हमारा पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रत्यय है आइन, आइन, ठीक है। आइन में है सेठाइन ललाइन, ठीक है, सेठाइन और ललाइन। इसमें देखो यहाँ देखो बड़ा आ का मात्रा है, छोटी यौना आइन, तो आइन आ गया ना, तो यहाँ आपको ये दोनों याद रखना है, सेठाइन और ललाइन। तो ये हमारा पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय, और मैं केवल आपको दे रहा हूँ पांच सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं, और इसको आपको याद करके ही जाना है, इससे बाहर नहीं आएंगे। आप लोग इतना याद करके जाना, बिलीव करो, फिर आप लोग बोर्ड एग्जाम में देखना पेपर में यही आएंगे। तो ये हमारा 5 प्रत्यय है। 2 टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चा पार्टी, वो है तत्सम शब्द। तत्सम और तद्भव नाम सुना होगा, ये हमारा तद्भव है, ठीक है, तद्भव, और ये हमारा तत्सम है, ठीक है। तत्सम और तद्भव, आपका तद्भव बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा और उसका आपको तत्सम रूप लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, तत्सम रूप। तो फिर आपको जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। पहला हमारा है कि आग, आग आपका ऐसा दिया रहेगा और उसका तत्सम रूप लिखोगे तो वो हो जाएगा अग्नि। क्या हो जाएगा, अग्नि। याद रखना, कभी भी भूलना नहीं है, याद रखना पड़ेगा। दूसरा है इंपॉर्टेंट दही, दही का होगा, ये हमारा दही है, और दही का होगा दधी। क्या होगा, दधी, ठीक है। ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा लिखो, तीसरा है मौत। मौत का जो होगा वो होगा बच्चा पार्टी मृत्यु। क्या होगा, मृत्यु। ये हमारा है तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्सम। पहले हमारा है आग, और आग का होगा अग्नि, और दही, दही का होगा दधी, और ये मौत, मौत का होगा मृत्यु। ओके, समझ में आया। यहाँ चौथा नंबर हमारा इंपॉर्टेंट लिखा है भौरा।
भौरा, ठीक है, भौरा, और भौरा का होगा भ्रमण, क्या होगा, भ्रमण। ये हमारे तत्सम शब्द हैं और ये तद्भव, ठीक है। और ये जितना बताया जा रहा है उतना तैयार करके जाना। यहाँ पांचवा लिखा हुआ है सावन, ऐसा लिखा हुआ है ना सावन, लेकिन आपको ऐसा लिखना है श्रावण, ठीक है। तो ये भी सावन एक टाइप से लिखा है। ओके, अब यहाँ हमारा जो छठवां है वो है निर्गुण। निर्गुण ऐसा लिखा रहता है ना, लेकिन सही शब्द है निर्गुण, ऐसे निर्गुण, ठीक है। और सातवां है यहाँ हमारा लिखा हुआ है नखत, नखत, ठीक है। एंड नखत का होगा नक्षत्र, क्या होगा, नक्षत्र। तो ये 7 आपको याद करके जाना है, क्या, तत्सम और तद्भव शब्द। आपको ये 7 याद करके जाना है, फिर आप लोग देखो बोर्ड एग्जामिनेशन में यही सब आएंगे। ये हमारा है तत्सम और तद्भव शब्द, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये है हमारा तत्सम और तद्भव शब्द। अब हम लोग अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चौथा नंबर टॉपिक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। वो क्या है, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क का आता है। देखो ये हमारा चौथा नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जरूर तैयार कर लेना। व्याकरण आपका समझो इसी वीडियो में लगभग समाप्त ही हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग और ज्यादा तैयार करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पर्यायवाची। पहला पर्यायवाची शब्द जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आकाश। आकाश एक इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है, जिसका पर्यायवाची शब्द होगा अंबर और गगन। जैसे किसी व्यक्ति का जो होता है 2-3 नाम होता है, 4 नाम होता है, वैसे पर्यायवाची, पर्यायवाची एक मतलब आपको पता होगा कि सिनोनियम्स इंग्लिश में कहा जाता है। तो जैसे आकाश, आकाश को आप अंबर भी कह सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आकाश ही कहो, अंबर भी कह सकते हो, गगन भी कह सकते हो। ये हमारा 2 पर्यायवाची शब्द है आकाश का। दूसरा है आंख। आंख का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो लोचन और नेत्र, लोचन और नेत्र, ठीक है। क्या याद हो गया ना, लोचन और नेत्र है। तो ये जो तीसरा है ना, इसमें आपको देखो, एक है शतदल जो कमल का पर्यायवाची शब्द है, एक है शतदल और एक है सरोज, क्या होगा, सरोज। तो ये है तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट, जो कि आपको कमल का पर्यायवाची शब्द याद रखना है। चौथा है जल। जल का पर्यायवाची शब्द होगा पानी और नीर, क्या होगा, पानी और नीर। तो याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से 4 पर्यायवाची शब्द। पांचवा जो हमारा है वो है तालाब। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सर और सरोवर, क्या होगा, सर और सरोवर। याद हो जाएगा ना। तो यहां से हमारा 5 पर्यायवाची शब्द हो चुका है। और 6 नंबर हमारा है फूल। फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पुष्प होगा और कुसुम, पुष्प और कुसुम। तो याद हो जाएगा ना। ये है हमारा 6वां इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द। अब हम लोग देखेंगे 7वां जो आप लोगों का पर्यायवाची शब्द है। 7वां जो हमारा पर्यायवाची शब्द है वो है बादल। क्या है, बादल। और बादल का पर्यायवाची शब्द होता है मेघ और जलद, मेघ और जलद, ठीक है, मेघ और जलद। याद रखना, यहां अगर आप देखो जलज कर दोगे ना, ज और जलज, तो ये हो जाएगा कमल का पर्यायवाची शब्द। और अगर दा कर दोगे तो फिर ये बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। यहाँ लास्ट नंबर हमारा 8वां है सूरज। सूरज का पर्यायवाची शब्द होता है भानु और भास्कर, भानु और भास्कर। तो ये 8 आपको पर्यायवाची शब्द भी याद रखने हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। इतना अगर आप याद रखोगे तो फिर आप लोगों को कभी भी मतलब बोर्ड एग्जाम में इसमें से आपको 2-3 देखने को मिल ही जाएंगे। ये टॉप पर्यायवाची शब्द हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हमारा 4 टॉपिक क्लियर हो चुका है, जो कि आपको याद रखना है, जो मैंने बताया है। फिर हम लोग देखेंगे 5वां नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक। 5वां नंबर जो हमारा है समास विग्रह। समास विग्रह जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आता है। देखो समास जो है ना बच्चा पार्टी, वो आपके 2 हैं। आपके पूरे बुक क्लास 10 में जो है ना, क्लास 10 में ओनली 2 समास है। एक तो है द्विगु समास और एक है द्वंद्व समास। अब दोनों का एक पहचान समझना कि अगर आपको पहचानना हो, केवल 2 ही समास आएगा, एक आएगा द्वंद्व समास, एक आएगा द्विगु समास। तो अगर आप एक समास को पहचान लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक पहचान लोगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब देखो जैसे ये द्वंद्व है, द्वंद्व में एक बात याद रखना कि यहाँ बीच में ये हाइफन लगा रहेगा, हमेशा हाइफन, ठीक है। तो ये अगर आपको ये ऐसे देखने को मिले तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। लेकिन हमेशा काम नहीं आता है कि हमेशा ही रहेगा, थोड़ा कभी कभी। देखो यहाँ देखो, जैसे नवरत्न, तो यहाँ भी लगा हुआ है थोड़ा सा। अब एक बात और समझ लो, जैसे इसमें रहेगा द्यू, द्यू मतलब 2,
चौ चौ मतलब 4, नौ नौ मतलब 9, पंच पंच मतलब 5, पंच पंच मतलब 5। इसमें थोड़े गिनती लिखे रहते हैं, जैसे पंच, दिव, त्रि, ये सारी चीजें जैसे गिनतियां, ठीक है। अब वैसे मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। पहला है चौराहा। ये आपको कोई पूछे कि चौराहा, चौराहा कौन सा समूह है, तो ये आपको बताना है द्विगु समूह, ठीक है। ये समूह मैंने लिख दिया, समास लिख दिया है, द्विगु समास। और अगर आपसे पूछे तो चार राहों या राष्ट्रों का समाहार, चार राहों या फिर राष्ट्रों का समाहार, और कौन सा समास है, द्विगु समास। दूसरा है नवरत्न। नवरत्न यानी कि नौ रत्नों का समूह। नौ, जो आपके नौ रत्न होते हैं, सोने चांदी सारी चीजें होती हैं ना, तो वो आपका है नौ रत्न। यहां तीसरा है पंचवटी। पंचवटी, पंच मतलब 5 होता है, वटी वटी मतलब वट होता है, पेड़ पौधे वृक्ष। तो यहां क्या लिखा गया, 5 वट वृक्षों, या फिर इसे कहते हैं वृक्षों का समाहार, ठीक है। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है ये वृक्ष, ये रास्ता, ठीक है। अब यहां देखो चौथा पंच पात्र, 5 पात्रों का समूह। और अगर आपसे समास पूछा जाए तो द्विगु समास, याद रहेगा। ये हमारा समास है। अब दूसरे में से मैं बता देता हूं 4 इंपॉर्टेंट। द्वंद्व समास में से, द्वंद्व समास में पहला है पाप और पुण्य, और नहीं लगा हुआ है, पाप फिर यहाँ आपको हाइफन लगाना है, पुण्य। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा पाप और पुण्य, बस इतना तो करना है। पाप और लगा दो, जहां ये चीजें लगी हैं वहां और लगा दो बस। दूसरा लिखा हुआ है हानि लाभ, तो यहाँ हानि और लाभ कर देना है। तीसरा है थल जल, जल थल, तो यहाँ जल और थल कर देना है, जैसे स्थल। और चौथा है आचार विचार, तो आचार और विचार कर देना है। तो ये आपको इतना समास भी याद रखना है, दोनों मिलाकर 8 समास हो जाते हैं। 8 समास आप इतना याद रखो जितना बताया जा रहा है। तो यहाँ से हमारा 5वां नंबर टॉपिक क्लियर हो चुका है, याद हो गया ना 5वां टॉपिक। तो ये हमारा है समास। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। अब हमारा है संधि। संधि में क्या है, ये भी आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क का आता है, लेकिन संधि में एक गुण है कि आपकी बोर्ड एग्जाम में ओनली 1 संधि है, यण संधि। यण संधि केवल है, तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी संधि है, तो ओनली यण संधि है, तो एक ही संधि है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको केवल यण संधि ही लिखना है, ठीक है। संधि विच्छेद आएगा और कहेगा कि इसको लिखिए, जैसे ये मैंने लिखा है, और मतलब मिलाकर लिखना है, फिर आपको संधि लिखना है कौन सी संधि है, तो केवल एक ही संधि है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में वही संधि आएगा, वो भी यण संधि आएगा। तो यहां जैसे पहला है यदि धन अपि, तो वो हो जाएगा यद्यपि, क्या हो जाएगा, यद्यपि। तो यदि धन अपि अर्थात यद्यपि। दूसरा नंबर है सुधन आगतम। सुधन आगतम मतलब क्या होगा, स्वागतम, क्या होगा, स्वागतम। तो सुधन आगतम यानी कि स्वागतम। ये हमारा, ये सारे बीआईएमपी हैं, यही सब आएंगे, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, नोट बना लो, रिवीजन कर लो, याद कर लो, मेहनत कर लो, क्योंकि अगर आज आप मेहनत करोगे तो बोर्ड एग्जाम नजदीक रहेगा, तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, वरना फिर पूरा जो बोझ है ना सिर पर आ जाएगा, और याद भी नहीं होगा उतना जल्दी, ठीक है। तो अभी से आप मेहनत करो। तीसरा है मधुधन अरिह यानी कि मधुरी, ठीक है, मधुरी। यहां चौथा है पितृधन आदेशः यानी कि पितृदेशः, ठीक है। एंड 5वां हमारा है लिरिधन आकृति यानी कि लाकृति। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संधि पूछा जाए, यणी संधि है। तो ये हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि हैं जो आपको कंप्लीट करके जाना है, कोई भी पूछ ले तो आपको बताकर आना है, ओके। तो ये आपको संधि भी कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा है 6वां नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक। 7वां नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कई बार पढ़ाया है, लेकिन मैं दोबारा बताना चाहूंगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी आपकी 1% बढ़ा देता है। और अगर आप गलती करोगे, नहीं लिख कर आओगे, तो हिंदी में आपका सीधा 80% हो जाएगा, 90% नहीं हो पाएगा। यह है महत्वपूर्ण निबंध, कई बार बताया गया है, लेकिन 6 नंबर का है भाई, इसीलिए मैं आपसे बार बार इसे बताता हूं, बार बार याद कराता हूं कि आप याद रखो। निबंध की वीडियो जल्द जल्द आने वाली है, हर एक निबंध की। ये 5 निबंध तो आएगा ही, मतलब इसका वीडियो आएगा कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी पढ़ाऊंगा, दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये हम आज आपको 5 इंपॉर्टेंट निबंध पहले बता देंगे, फिर इस पर वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे। पहला है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। क्या है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये आपको तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा है विज्ञान वरदान या फिर अभिशाप। विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, इस पर भी आपको तैयार करके जाना है।
तीसरा है कोरोना वायरस। इन सब पर वीडियो बन चुका है, लेकिन फिर मैं बनाऊंगा, फिर से आप लोगों को जगाऊंगा। अगर आप सो रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर से जगाऊंगा। ये है हमारा कोरोना वायरस पर निबंध, ठीक है, ये भी तैयार करके जाना है। चौथा नंबर है जनसंख्या वृद्धि। किस पर? जनसंख्या वृद्धि। इस पर भी तैयार करके जाना है, क्योंकि लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या वृद्धि पर भी आपको निबंध तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना है, ठीक है, याद हो जाएगा ना। पांचवा नंबर है भ्रष्टाचार एक समस्या। जो भ्रष्टाचार है एक समस्या, देखो भ्रष्टाचार बढ़ेगी तो समस्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो भ्रष्टाचार एक समस्या, इस पर भी आपको निबंध तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट निबंध हैं, और यहां से हमारे जो 7 टॉपिक है ना, 7 टॉपिक वो क्लियर हो जाएगा। 7 टॉपिक जो कि मैंने आपको बता दिया, ये हमारा 7वां नंबर इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और मैंने बताया था 7 टॉपिक क्लियर करा दिया है। और एक बात है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, जैसे मैंने बताया था कि 19 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, तो अगर आप काउंट करोगे ना तो फिर आपका 19 नंबर बिल्कुल पक्का भी हो जाएगा, ठीक है। तो जितना बताया जा रहा है उतना नोट कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए ये बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप नोट नहीं करोगे तो फिर आप लोगों का नंबर भी कम हो जाएगा। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।